राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की धधकती राजनीति की लपटों ने बिहार को अपनी आगोश में ले लिया है और उसमें जल रही लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार। नीतीश ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है तो लालू बिहार की बेटी मीरा कुमार के साथ हैं। इसको लेकर के अब दोनों की तरफ से ही बयानों की बमबारी हो रही है, तीखे हमले बोले जा रहे हैं। इतनी कड़वाहट के बीच अब सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन बच पाएगा? दरार तो साफ नजर आ रही है। साल 2015 बिहार में बहार है। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। साल 2017 बिहार में बवाल है। दलित की बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की बेटी माननीय मीरा कुमार जी को उम्मीदवार हम लोगों ने बनाया है कि बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया। बिहार की बेटी को हारने लायक ही आप समझते, वैसे ही समय चयन करते। अरे जीतने के समय चयन करिए। अपील करेंगे कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए। ऐतिहासिक गलती तो आप लोगों से हो गई है। लालू जी आपको क्या कहते हैं उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है और कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भूल किया, करने दीजिए। नीतीश जी से जरूर पूछा था कि भाई क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, तो नीतीश जी ने कहा था कि जो सब लोग कहेंगे उसको मानना है, हम लोग को एक साथ चलना है, विपक्ष को एक साथ चलना है। ये और विपक्ष की यूनिटी करके 2019 के जीत की रणनीति तैयार करनी चाहिए। शुरुआत ही कर दिया आपने हार की रणनीति से। क्या खिचड़ी पकी नीतीश जी का पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया भाजपा के उम्मीदवार का, और रामनाथ कोविंद जी का नाम पहले घोषित किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। बिहार का राज्यपाल राष्ट्रपति बन रहा है, सम्मान में दी। संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है तो हम तो कायम है। ये जो व्यक्ति हैं इनका कोई आरएसएस के मूलतः ये व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की राजनीति के दो धुरी, महागठबंधन के दो अहम साथी। लेकिन समय का दस्तूर देखिए, महज 2 साल के अंदर लालू और नीतीश कुमार के सुरताल बिल्कुल बदल गए हैं और इन सब की जड़ में छुपा है राष्ट्रपति का चुनाव। नीतीश कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन क्या किया? दोनों तरफ से बयानों की बमबारी शुरू हो गई। लालू ने नीतीश को मनाने के लिए अपने घर बुलाया। इफ्तार पार्टी में दोनों गले भी मिले, लेकिन दिल तब भी नहीं मिल पाए और यही वजह है कि लालू के घर के ठीक बाहर खड़े होकर नीतीश कुमार लालू पर बरस पड़े। किसी को पता है कि बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया, जीतने के लिए करना चाहिए। लेकिन लालू यानी बिहार की बेटी को हारने लायक ही आप समझ रहे हैं। नीतीश का कहना है कि बिहार की बेटी यानी मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में हार के लिए क्यों चुना। नीतीश ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे आंकड़ों के जरिए समझिए। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय है। कोविंद के समर्थन में करीब 63% वोट हैं, जबकि मीरा कुमार के समर्थन में 3,77,578 वोट है, जो कि सिर्फ 34.4% होता है और जीत के लिए 50% से 1 वोट ज्यादा चाहिए। यानी साफ है कि मीरा कुमार की हार तय है और इसीलिए नीतीश मुखर हो गए हैं। बीजेपी भी उनके सुर में सुर मिला रही है। जब आप जिताने की ताकत रखते थे तब बिहार की बेटी याद नहीं आई। जब हारने का मौका है, रामनाथ कोविंद जी की जीत तय है, तब आप बिहार की बेटी बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्ष साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गोलबंद होना चाहता था, लेकिन नीतीश की एक चाल ने सब चौपट कर दिया। नीतीश कुमार ने लालू समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत विपक्ष ने हार के साथ कर दी है।
विपक्ष की यूनिटी तो जरूर करनी चाहिए और विपक्ष की यूनिटी करके 2019 के जीत की रणनीति तैयार करनी चाहिए। शुरुआत ही कर दिया आपने हार की रणनीति। अरे जीत की रणनीति बनाइए। ये कौन सी रणनीति है जिसका परिणाम ज्ञात है? पिता लालू पर हमला हुआ तो बचाव में बेटे तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभालते हुए नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया। जो चुनाव है 2019 का, उसमें अभी समय है। अब लड़ाई लड़नी है, हार होगी या जीत होगी वो हम अभी से के पहले से हम तो तय कर लेंगे कि हम लोग हारेंगे या जीतेंगे। मैदान में कूदे नहीं और हम तय कर लेंगे कि हम लोग हार गए और जीत गए। दोनों तरफ से जुबानी जंग बेहद तल्ख और तीखी हो चली है। जानकार मानते हैं कि इसका असर बिहार के महागठबंधन पर भी पड़ सकता है। वैसे भी लालू के बेहद करीबी रघुवंश प्रसाद का बयान काफी कुछ कह जाता है। तो पहले से कोई नया पर है, नोटबंदी में ना बनने चलेगा, इसलिए हम लोग झेल रहे हैं, झेलेंगे। अभी अगुवाई की थी कि हम एकजुट करने चल रहे हैं, पहल किया था, यही बीजेपी के उम्मीदवार के संघी के सपोर्ट कर दिए। रघुवंश प्रसाद का कहना है कि वो नीतीश कुमार को झेल रहे हैं। मतलब साफ है कि लालू चाहते हैं कि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में हो, लेकिन नीतीश के समय समय पर अलग लाइन लेने से लालू की पार्टी परेशान है। तो क्या मान लिया जाए महागठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है? क्या लालू का साथ छोड़ देंगे नीतीश? अगर महागठबंधन टूटा तो क्या नीतीश सीएम रह पाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको आंकड़ों के आईने में दिख जाएगा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। लालू की पार्टी के पास 80 सीटें हैं, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के पास 71 सीटें। बिहार में बीजेपी 53 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं। महागठबंधन की कुल सीटों को जोड़ दें तो 178 सीटें होती हैं। यानी अगर महागठबंधन टूटा तो नीतीश की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उन्हें सरकार बचाने के लिए किसी बड़े साथी की जरूरत पड़ेगी, जो कि बीजेपी और उसके सहयोगी हो सकते हैं। इसका इशारा मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने पहले ही दे दिया है। लालू जी को बहुत हिम्मत है, बड़ा भारी बहादुर बनते हैं तो सरकार से समर्थन वापस लें। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि हम जो है एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। तब लालू जी अपना बोलने के लिए जो है शेर बनते हैं, ऊपर से और भीतर से कितना शेर है वो हमको मालूम है ना। रामविलास पासवान ने लालू यादव को धमकी दी है कि अगर हिम्मत है तो वो नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेकर दिखाएं, और बीजेपी भी ऐसा ही चाहेगी, क्योंकि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी समर्थन कर दे तो 71 + 53 यानी 124 सीटें हो जाएंगी और नीतीश कुमार की सरकार बच जाएगी। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार डंके की चोट पर बीजेपी उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन कर अपने आप को महागठबंधन में सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लालू और नीतीश दोनों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव का महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा गठबंधन का जो यह सरकार है, सरकार हमारी चलेगी। सरकार से हम लोग अलग थलग जाने वाले नहीं हैं। तो ये हमारा है कि हमारी सरकार यहाँ सब सही ढंग से चलेगी। महागठबंधन का, बिहार के महागठबंधन का, तो ये बिहार के महागठबंधन का कोई मुद्दा है ही नहीं। यह तो एक पार्टी को निर्णय लेना है, अलग अलग निर्णय पार्टियां लेती है। भले ही दोनों का कहना है कि बिहार की महागठबंधन सरकार पर राष्ट्रपति चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि महागठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है और बिहार की बहार बवाल में तब्दील हो चुकी है। वैसे नीतीश और लालू की पार्टी के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान आ गया है, जो खूब चर्चा भी बटोर रहा है। देखिए क्या कहा है भाई वीरेंद्र ने। नीतीश जी ऐसे लोग हैं, कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नीतीश जी हमेशा लोगों को मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो घेरे गए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।